हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल इज 127 पे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी पत्नी आप पे केस करती है या आप पत्नी पर डिवोर्स का केस करते हैं तो आपको एडवोकेट है, जो आपका वकील है, यही सलाह देता है कि आप हमेशा कोर्ट में जाके यही बोले कि मुझे अपनी वाइफ को रखना है साथ में। अब भले वाइफ क्यों ना गलत हो, उसने झूठे केसेस कर रखे, वो क्रूरल्टी करती हो, उसका वो अडल्ट्री में हो, फिर भी आपको यही बोला जाता है, वकील यही सलाह आपको देगा कि कोर्ट में जाके आप बोलो कि आपको पत्नी को साथ में रहना रखना है, आपको आप घर बसाना है। क्यों? अगर आप ऐसा नहीं बोलेंगे तो आपको भाई बेल नहीं मिलेगी, सज़ा कर दी जाएगी, मेंटेनेंस आपका बढ़ा दिया जाएगा, पता चले बढ़ा चढ़ा के बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस आपका बांध दिया जाए। तो ये सारे रीज़न होते हैं। अब ऐसा क्यों? ये ज़रूरी है हाँ बोलना कि भाई जो चीज़ है, फैक्ट चीज़ है, ज़बरदस्ती क्यों हाँ बोलना? जब आप पत्नी को रखना नहीं चाहते, आपकी वाइफ गलत है, झूठे केसेस कर रखी है, तो कोर्ट में क्यों हाँ बोलना? क्यों हाँ बोलने से ही ये सारी चीज़ें होगी कि आपको बेल नहीं मिलेगी, सज़ा ज़रूरी सज़ा मिलेगी जब आप अपनी बात रखोगे तो आज की वीडियो में मैं यही बताऊंगी कि ऐसा क्यों बोलना है। अगर हम हाँ नहीं बोलेंगे, साफ मना कर देंगे कि नहीं रखना, तो क्या हमें बेल नहीं मिलेगी, सज़ा कर दी जाएगी, मेंटेनेंस को बढ़ा दिया जाएगा। और अगर बोलना है हाँ, तो किस कंडीशन में बोलना है, क्या ऐसी सिचुएशन में हाँ बोलना है, तो मैं पूरी डिटेल्स में इस टॉपिक पे बात करूंगी। चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम पे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, हमेशा जैसे आप सबके साथ होता है, वो जो भी पति हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, मेरी जो भी पत्नी से प्रताड़ित हैं, जो झूठे केसेस करके उन्हें फंसा रखी सारे केसेस में, अब उनके वकील जाते हैं, अब आपने जो भी वकील कर रखे हैं, आपके वकील है, केस लड़ रहे हैं, तो आपको हमेशा यही एडवाइस देंगे कि भाई नहीं, आप कोर्ट में हमेशा यही बोलो जज के सामने जब भी आपका आता है मैटर कि मुझे वाइफ को रखना है। क्यों? क्योंकि इस तरीके से ये होगा, जो पत्नी झूठे एलिगेशन लगा रही है, अब ये साबित हो जाएगा कि हाँ वो झूठी है, आप सच्चे हो। दूसरा, ये पता चले आपको भाई बेल ना मिले, क्योंकि 498 का केस कर रखा डीवी का, तो फिर बेल मिलना मुश्किल हो जाएगा अगर आप ना बोलोगे तो, और क्या पता आपकी मेंटेनेंस बढ़ा दी जाए। तो ऐसा होता है ना, आप ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट में करके। अब देखो, मैं तो यही बोलूँगी, मेरी जो एडवाइस है और जो हमारे पास भी केसेस आते हैं, मैं क्लियर बोलती हूँ कि आपके पास जो आपकी बात है, ज़रूरी नहीं ज़बरदस्ती हाँ बोलना नहीं चाहिए। आपको नहीं रखना तो साफ क्लियर शब्दों में ना बोल दीजिए, अपनी बात को वहाँ पे कोर्ट में रखिए जज के सामने। एडवोकेट भी अपनी वकील है जो बात रखने के लिए परमिशन लेता है, आप भी परमिशन लीजिए, वकील आपकी तरफ से परमिशन लेगा कि मेरे क्लाइंट बोलना चाहते हैं, और अपनी बात क्लियर करिए। देखो, अगर पत्नी के खिलाफ आपके पास कोई सबूत नहीं है, हाँ, तो मैं उस कंडीशन में बोलूँगी कि आप हाँ बोल सकते हैं, क्योंकि आपके पास कोई सबूत नहीं है, ठीक है। सेकेंड, अगर आपके पास पत्नी के खिलाफ सारे एविडेंस है, प्रूव है कि भाई वो क्रूरल्टी करती है आपके साथ, आपके माता पिता के साथ करती है, अडल्ट्री में है वो, उसका रिश्ता किसी के साथ है, और पूरे सबूत है आपके पास, तो आप कोर्ट में आप अपनी बात रखिए, ठीक है, कि हाँ ऐसे ऐसे ही क्रूरल्टी करती है, उसका रिश्ता और किसी के साथ है, मेरे पास फ़ोटो है, वीडियो है, चैट है, सारी बातें रखिए, साफ मना कर दीजिए कि मैं नहीं रखना चाहता। हाँ, बट एक बात ज़रूर बोलूँगी, जब भी आप अपनी बात कोर्ट में बोलते हैं जज के सामने, तो ये नहीं गुस्से में, क्रोध में, या रो के फिर इमोशनल, इस तरीके से नहीं, शांत भाव से आराम से अपनी बात को रखिए, सामने रखिए जज के सामने, ठीक है। गुस्से में नहीं बोलना, रो के नहीं बोलना, इमोशनली तो होना ही नहीं है, नॉर्मल तरीके से अपनी बात को रखना है, ठीक है। और थर्ड, मैं यही चीज़ बोलूँगी, अगर आपके पास सबूत भी नहीं है ना, तो भी आप अपनी बात को रखो। अब फिर भी ना बोल सकते हो आप अपनी पत्नी को रखने के लिए। क्यों? एक बात बताइए, जब पत्नी ने आप पे एलिगेशन लगा रखे हैं, झूठे मुकदमे कर रखे हैं, आपको पता है उसके पास कोई सबूत तो है ही नहीं, बिना सबूत के वो एलिगेशन लगा रहे हैं, कोर्ट उसकी बात सुन रहा है, और उसने केस भी आप पे कर रखे हैं, तो क्यों, जब आपको कन्फर्म है कि आपकी वाइफ गलत है, क्रूरल्टी कर रही है, वो एडल्ट्री में है, उसका रिश्ता और किसी के साथ है, अब बहुत सारे पति बोलते सबूत है ही नहीं, तो हम कैसे कोर्ट में बोल दें कि हाँ भाई पत्नी गलत है या हम उसे रखना चाहते हैं, सबूत है ही नहीं, तो हमें तो हाँ बोलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है ना, जब आप श्योर हो कि उसका है रिश्ता किसी के साथ, या क्रूरल्टी आपके साथ अत्याचार कर रही है बिना किसी रीजन के, लड़ती झगड़ती है, आपके माता पिता के साथ लड़ाई झगड़ा करती है, गाली गलौज करती है, तो सबूत का थोड़ी ना इंतजार करोगे। ये सबूत का इंतजार करोगे कि हाँ आप आपके माता पिता को मारे, कोई चोट लग जाए, या फिर अडल्ट्री में जाकर इंटीमेट हो किसी के साथ, जब आप उस सबूत का वेट करोगे, जब आपको कंफर्म है तो आप अपनी बात रखो ना। पत्नी भी तो बिना एलिगेशन के झूठे केसेस कर रही है, अपने वो बात रख रही है, तो आप क्यों नहीं रख सकते बिना सबूत के? आप भी आप अपनी बात तो रखोगे ना कि हाँ भाई इस तरीके से मैं सही हूँ, मैं गलत नहीं हूँ, इस तरीके से इसका रिश्ता है, ये हमारे साथ क्रूरल्टी करती है, अत्याचार करती है, सारी बात अपने पास रखो।
सबूत नहीं है वो आप बात छोड़ दो, जो आपकी बात है, जो सच है वो तो सामने रखोगे ना आप, इससे ये तो पता चलेगा ना कि नहीं। अब दूसरी तरफ क्या होता है, कुछ पति ये होते हैं कि भाई नहीं, वकील ने तो सलाह दी है कि हमें पत्नी को बोलना है, साथ में रखना है, दूसरी तरफ डिवोर्स की पिटिशन फाइल कर दी है, दूसरी तरफ सेक्शन 9 का केस कर दिया ये दिखाने के लिए कि पत्नी को वापस रखना है। ऐसे में तो कोर्ट जज भी यही कंफ्यूज होगा ना कि ये तो दूसरी तरफ डिवोर्स की पिटिशन फाइल रख रखी है, ऊपर से सेक्शन 9 का केस कर रखा है वाइफ को बुलाने के लिए, ये दिखा रहा है कि मुझे अपनी पत्नी को वापस रखना है। अब डिवोर्स पिटिशन फाइल करनी है, कर रखी है आपने, तो क्वेश्चन मार्क तो आप पे ही जाएगा ना कि जो पत्नी शायद इस पे एलिगेशन लगा रही है, जो केस कर रखी है इस पर, तो क्या हो सकता है सच हो, क्योंकि इसने तो डिवोर्स ले करने के लिए कर रखा है। तो आप तुरंत जाते ही जो भी कुछ डिस्प्यूट होता है ना, डिवोर्स मत पिटिशन फाइल करो, डिवोर्स की केस फाइल मत करो, जो आप पे केसेस पहले लगे हुए हैं ना उनको ख़त्म करने की कोशिश करो। और डिवोर्स लेना है तो 2 साल का सेपरेशन, आपको पता है कि 2 साल का सेपरेशन होना है, 2 साल के बाद आप रेजिस्ट्रेशन के बेस पे तलाक ले सकते हैं। तो उस चीज़ का थोड़ा पहले आप वेट करिए, तुरंत मत तलाक की पिटिशन फाइल करिए। अब एक सिचुएशन और होती है, अगर पत्नी आपकी और बच्चे मायके में रह रहे हैं काफ़ी साल से, ठीक है, और वो वहाँ पे क्या गलत काम कर रही है, क्या क्रूरल्टी कर रही है, कि या उसका अडल्ट्री में है, किसी के साथ रिश्ता है, संबंध है, बस आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, क्योंकि वो तो अपने मायके में रह रही है, क्या कर रही क्या नहीं वो, और ना आप कंफर्म हो, बस ये है कि थोड़ा हाँ कि किसी ने आपको बताया, चीज़ें पता चली तो है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में आप उस कंडीशन में बोल सकते हैं कि हाँ मैं अपनी पत्नी को रखना चाहता हूँ, क्यों, क्योंकि आपके पास ना आप श्योर हो ना कोई सबूत है, तो उस कंडीशन में बोल सकते हो कि हाँ ठीक है मैं अपनी पत्नी को रखना चाहता हूँ। बट डिपेंड ऑन सिचुएशन पे कि क्या बोलना है, को किस तरीके से बोलना है। बट अगर आप अपनी वाइफ को नहीं रखना चाहते, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, आपके पास फुल एविडेंस है, स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, तो आप कोर्ट में रखिए और अपनी बात को बिल्कुल रखिए, परमिशन लीजिए, आपके वकील परमिशन दिलवाएंगे। और अगर आपको नहीं रखना तो क्लियर आप मना कर दो, ऐसा ज़बरदस्ती हाँ बोलने की ज़रूरत नहीं है। कोर्ट आपको ऐसा नहीं है कि आपको सज़ा दे देगा या आपको बेल नहीं मिलेगी या आपकी मेंटेनेंस को बढ़ा दी जाएगी अगर आप ऐसे ना बोल दोगे वाइफ को साथ में रखने के लिए, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। अपनी बात को रखने का सबको हक है, सबको राइट्स है, तो इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोर्ट है, ये जज आपको कोई फांसी नहीं दे देगा, कोई सज़ा नहीं दे देगा, और ये नहीं कि अगर आपको सज़ा हो रखी है तो आपको बेल नहीं होने देगा या आपको मेंटेनेंस इतना बड़ा बना देगा कि आपको देने के लिए सोचना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। आप अपनी बात रखने का सबको हक है, आपको नहीं रखना है पत्नी को तो क्लियर मना कर दो, और अगर रखना है जो भी है कंडीशन, क्या सिचुएशन है उस बेस पे जैसे मनाया वो सारी चीज़ें हैं। और अगर सबूत नहीं भी है और फिर भी नहीं रखना चाहते और आपको पता है कि ये गलत है, मेरी वाइफ वो क्रूरल्टी करती है या अडल्ट्री में है, उसका रिश्ता है, बिना सबूत भी नहीं है कोई, तो फिर भी आप अपनी बात को बोलिए, वहाँ रखिए, मना कर दीजिए अगर नहीं रखना तो। ऐसे नहीं कि वकील जो कह रहे हैं उस बातों में चलो हमें ये सज़ा मिल जाएगी, वो बेल नहीं मिलेगी, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। तो बहुत सारे हस्बैंडों के माइंड में जो भी पति देख रहे हैं उनके साथ बहुत सारी चीज़ों में ऐसी कंडीशन सबके पास ही आप मान के चलो 99% होती है, और यही एडवाइस उनको दी जाती है। तो सबके दिमाग में यही क्वेश्चन रहता है कि ऐसा नहीं बोलेंगे हम तो क्या होगा, ये सारी चीज़ें होगी। तो मैंने आई थिंक आप सबको आंसर दे दिया है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। आप बेझिझक अपनी बात को कोर्ट में रख सकते हैं, जज के सामने रख सकते हैं, पोलाइटली वे में अपनी बात सारी रखनी है चीज़ें से, और कोई सज़ा नहीं मिलेगी, कोई बेल नहीं मिलेगा, कोई आपको ये नहीं है कि मेंटेनेंस बढ़ा दिया जाएगा। मेंटेनेंस ना देने के भी बहुत सारे रीज़न होते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं, तो उन तरीक़ों से आप मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। मेंटेनेंस नहीं देने के लिए मैंने वीडियो काफ़ी सारी बनाई है, मैं टाइम टू टाइम बनाती रहती हूँ, आपको अपडेट करती रहती हूँ, तो मेरे चैनल पे जाके आप वीडियो देख सकते हैं। सो आई थिंक आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी, तो कुछ क्वेरी हो तो कमेंट में करके पूछ सकते हैं, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि और भी लोगों तक पहुँचे, उन्हें भी हेल्प मिल सके। और चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं एक ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।